राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। अब जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है कौन से द्रव्य हैं, द्रव्य गुण का है। ठीक है, द्रव्य की कई सारी वीडियोस आ चुके हैं, थोड़े से ही रह गए हैं, अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रह गया है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे मृदुरेचन द्रव्य की और साथ में मैं बात करूंगी आपके आमहर द्रव्य की। ठीक है, देखते हैं अगर मृदुरेचन की लंबी वीडियो हुई तो नहीं। ठीक है, और पहले विरेचन द्रव्य की ही बात करेंगे। ठीक है, तो मृदु विरेचन द्रव्य में कितने प्लांट्स आ रहे हैं? 3 प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? अंजीर, अच्छी और अश्वगोल। कौन कौन से हैं? अंजीर, अच्छी और अश्वगोल। अंजी को हम पनस कहते हैं। ठीक है, अंजीर सॉरी विष्टम भी बोल रहा। अंजी, अच्छी और अश्वगोल। ठीक है, मृदु विरेचन के द्रव्य हैं। अंजी क्या है? रेचन द्रव्य है। मृदु रेचन द्रव्यों की हम बात कर रहे हैं। पहले हम मृदु विरेचन द्रव्यों की बात करें तो मृदु विरेचन द्रव्य में 3 है। कौन कौन से? अंजी यानी कि फल्गु, अंजीर है, अतिसी है और अश्वगोल यानी कि इसबगोल है। ठीक है, अच्छा अंजीर का पर्याय क्या क्या हो गया आपका? रजो, उदुम्बर, अंजीर 2 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका बोटेनिकल नेम फाइकस कैरिका, FICUSCARICA, फाइकस कैरिका, फाइकस FICUSCARICA, फाइकस कैरिका मोरासिएई इसकी फैमिली है। स्वरूप में वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान, आकृति तथा वर्णभेद से अनेक प्रकार की होती है। भारत में ब्लैड, एशिया ब्राउन, टर्किश हाइट, कार्बन और मासेलिया आदि जातियां उगाई जाती हैं। उत्पत्ति स्थान है एशिया माइनर में कैरिक नामक स्थान पर मूल निवासी है। ठीक है, इस आधार पर ये इसका लैटिन नेम रखा गया है। ठीक है, फाइकस कैरिका होता है। ठीक है, यह मुख्यतः भूमध्य सागरवर्ती देशों में, तुर्की में, वर्तुगाल तथा उगाई जाती है। अरब, ईरान, चीन, जापान, भारत में भी थोड़ा सा होता है। रासायनिक संगठन इसमें निकोटीन वगैरह होता है, राइजोनिन, कोराइन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नींबू आम्ल, मतलब साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब इसमें होता है। म्यूसिलेज होता है। ठीक है, ये हरे कच्चे फल के स्पर्श से लालिमा और फोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम इसके अंजीर के कच्चे फलों को स्पर्श कर लें तो क्या होता है? हमें लालिमा से फोड़े हो जाते हैं। ठीक है, गुड़ क्या है? गुरु और स्निग्ध है। रस मधुर है, विपाक मधुर है, वीर शीत है। ठीक है, कर्म क्या है? ये मधुर शीत होने से वात पित्त शामक है, व्रण शोथर है, स्नेह अनुलोमन है, यकृत उत्तेजक है, प्लीहा वृद्धि कर है, अधिक खाने से विष्टम्भी है, रक्त शोधक है, रक्त पित्तहर है, स्निग्ध होने से कफ निसारक है। ठीक है, और आपका मूत्रल है, वृक्ष है, दाह प्रशमन है, विस्फोट शामक है, ज्वरग्न है, बल्य ब्रहण है। ठीक है, प्रयोग व्रण शोथ में फलों का गर्म लेप करते हैं। कोष्ठगत रोक्ष और विबंध को दूर करने के लिए यह प्रसिद्ध अर्श, यकृत वृद्धि एवं कामला में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्लीहा वृद्धि में अंजीर को जामुन के सिरके में 1 सप्ताह तक संधान करने के बाद सेवन करते हैं। रक्त विकार, संधिवात, रक्तपित्त आदि में उपयोग करते हैं। काश श्वास में श्वास रोग की रुक्षता तथा वक्षदाह को दूर करने के लिए, कफ को आसानी से निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। अश्मरी वृक्षूल मूत्रकर्ष में लाभकारक होता है। शुक्र दौर्बल्य में अन्य शुक्रल द्रव्यों में के साथ देते हैं। वर्ण विकार, दाह तथा मसूरिका आदि विस्फोटक युक्त विकारों में सेवन किया जाता है। ज्वरोत्पन्न दौर्बल्य में हितकारक होता है। ठीक है, सामान्य दौर्बल्य में भी प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग इसका फल है। मात्रा इसका 2 से 3 दाने, कोई विशिष्ट योग इसका नहीं है। तो हम किसकी? मृदु विरेचन द्रव्य की बात करें, कितने? 3 इसके द्रव्य है। कौन कौन से? एक आपका अच्छी है, दूसरा आपका पहला है अंजीर, फिर अच्छी और फिर अश्वगोल। अच्छी देखते हैं, अच्छी क्या होता है? लाइनम यूसीटेटिसाइमम। ठीक है, LINUM लाइनम, SUSITA यूसिटा, टाइसीमम TISSIUM
MUM, ठीक है, लाइनेशियाई फैमिली है। इसे हम क्या कहते हैं, नील पुष्पी इंपॉर्टेंट पर्याय है, शुमा इंपॉर्टेंट पर्याय है, ठीक है, तीसी अलसी भी इंपॉर्टेंट पर्याय है। स्वरूप में क्या होता है, छुप होता है। इसका जाति देश विदेश में 2 जाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। देश विदेश में क्या 2 जाति पाई जाती हैं। कौन कौन सी जाति होती है, उत्तरी यानी कि ग्रीक का टाइप जो ये उत्तरी भारत में पाई जाती है। इसका मूल छोटा, बीज छोटे और अल्प स्तर के होते हैं। दक्षिण में पाई जाती है पेनिस्कुलर टाइप, ये दक्षिण में होती है। इसके जड़ लंबी गहरी, बीज बड़े और वर्ष बहुतलीय होते हैं। उत्पत्ति स्थान भारत में मुख्यतः बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती। बीजों में तेल और डंठल से सूत्र निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या, रासायनिक संगठन लाइमेरिन होता है, ठीक है। गुरु स्निग्ध होता है, मधुर रस क्या है, मधुर और तिक्त, विपाक कटु और वीर उष्ण, ठीक है। आपका जो अंजीर था उसका गुण क्या था, गुरु और स्निग्ध था। इसका भी गुरु और स्निग्ध। रस कैसा था, मधुर और तिक्त था, पर उसमें विपाक क्या था, मधुर था। वीर कैसा था, शीत था, ठीक है। यहाँ पे विपाक भी चेंज हो गया, साथ में वीर भी चेंज हो गया, तो इसीलिए आपकी अच्छी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइकस कैरिका किसका नाम है, आपका अंजीर का नाम है। फाइकस कैरिका मोरासियाई उसकी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद लेटिस्मस लेटिनम यूसी टाइटेनियम किसका नाम है, आपका अत्सी का नाम है, ठीक है। दोष कर्म देखो, स्निग्ध होने से वात शामक, कफ पित्त शामक। अलसी का गर्म लेप व्रणशोथ को शांत करता है, इसको शीघ्र पका देता है। गंभीर अवयवों में स्थित शोथ को भी यह शांत करता है। ये तेल स्नेहन और वात शामक है। भुनी हुई तीसी कषाय ग्राही है, इसका तेज अनुलोमन है। इसके पुक्ष हृदय है, कफ निसारक है, मूत्रल है, उष्ण होने से उत्तेजक किंतु शुक्रनाशक है। वात विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। व्रण शोथों में इसका पुलटिस बांधते हैं। पुप्पु शोथ, पार्श्वशूल आदि में इसका लेप करते हैं। तेल का अभ्यंग वात विकारों, चर्म रोगों और दौर्बल्य में करते हैं। व्रणों में भी लगाते हैं। चूने के पानी के साथ मिलाकर अग्निदंड पर लगाते हैं। उसके बाद क्या, अतिसार, गृहिणी आदि में भुनी हुई तीसी का चूर्ण देते हैं। विबंध, अनाव और अश्मेष का तेल 5 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाते हैं। अधर गुद के अवरोध में इसका तेल की बस्ती करते हैं। इसके पुष्प हृदय रोगों में प्रयुक्त होते हैं। काश्वास में इसके बीजों का पानी में लुआब बनाकर देते हैं। मूत्रकृच, बस्तीशोथ, पूमेह आदि में इसका फांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद काम उत्तेजक के रूप में इसे बीजों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजांग है, बीज, तेल और पुष्प। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम की है। तेल की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। पुष्पकल्क 3 से 6 ग्राम देते हैं। अतस्य आदि लेप भी इसका होता है, ठीक है। विशिष्ट हो गया। अश्वगोल, अश्वगोल का नाम है प्लेगेंटो ओवेटासा, जिसे हम इसक गोल या इसक बोल जो कहते हैं, ईश्वर बोल भी कहते हैं, अश्वकर्ण बीज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शीत बीज भी इसी को कहते हैं, तो ये क्या होता है, इसबगोल होता है। तो प्लेंटेगो ओवेटा इंपॉर्टेंट प्लांट है मृदु रेचन के लिए, ठीक है। प्लेंटागिएशी फैमिली है, तो प्लेंटेगो ओवेटा, प्लेंटेगो ओवेटा। आपके अंजीर का नाम क्या था, अंजीर का नाम था फाइकस क्रेका मोरासियाई फैमिली। अच्छी का नाम है लाइनस यूनिसटाइमम, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अश्वगोल है प्लेगेंटो ओवेटा, प्लेगेंटेशी फैमिली होती है। उसके बाद उसके स्वरूप में होता है, छुप होता है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान भूमध्य क्षेत्र पश्चिम, पता क्या होता, ईश्वगोल भूमध्य आदि सारंग क्षेत्र से पश्चिम एशिया का मूल निवासी है, ठीक है। भारत में इसकी खेती व्यवहारिक स्तर पर उत्तरी गुजरात के मेहसन और बंसाडा जिलों में होती है। कुछ पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक संगठन, इसमें बहुत सारे होते हैं। प्लेगेंटो है, तो प्लेगेंटो से कुछ भी नहीं है, पर एक्सुबिन, ठीक है, रोजासो और गैलेक्टोज, गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपमिश्रण भी होता है कि इसबगोल की अन्य प्रजातियां जो होती है वो प्लेंटेगो मेजर होता है, प्लेंटेगो लेसियोलेटा होता है, प्लेंटेगो आरेनेरिया होता है, साल्विया एगेस्पिकटिका होता है, ठीक है। उसके भी जो गुण हैं वो सेम किसकी तरह हैं, आपके इसबगोल के जो गुण हैं वो किसकी तरह है, आपके अंजीर की तरह, ठीक है, अंजीर की तरह। कर्म क्या है, यह स्निग्ध मधुर होने से वात का तथा मधुर स्निग्ध होने से पित्त का शमन करता है। इसका लेप दाह शामक और शोथर होता है। स्नेहन, अनुलोमन, शामक और स्निग्धता के कारण अन्न नलिका की रुक्षता को दूर करता है और पिच्छता के कारण अन्नगत्र बढ़ा देता है। अंतर्गति को बढ़ाकर मल को बाहर निकालने में सहायक होता है। यह जीव
जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जीवाणु विषयों का शोषण करता है, अंतर्गत छतों के ऊपर पिच्छल आवरण बना देता है जिससे उनके ऊपर शोभक पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ने देता। भुना हुआ बीज ग्राही है, तृष्णा निग्रहण भी है, स्नेहन है, कफ निसारक है, मूत्रजनन है, स्नेहन है, बल्य है, ब्रहण है, शीत होने से दाह प्रशमन भी है। प्रयोग क्या है? वात पित्त जन विकारों में प्रयुक्त होता है। वातपैतिक शिरोरोग, शोथ, विसर्ग, विस्फोट आदि में लेप के रूप में प्रयुक्त होता है। थोड़ा सा गाय का घी लगा जरा सा भून कर अतिसार और प्रवाहिका में देते हैं। शुष्क कास में प्रयुक्त होता है। मूत्र क्रच, मुंह में आदि में प्रयुक्त होता है। सामान दौर्बल कृशता में देते हैं। दाह की शांति के लिए प्रयुक्त होता है। ज्वर के विशेष पैतिक ज्वर में संताप, तृष्णा, ज्वर आदि की शांति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रयोजांग, बीज और बीज का छिलका, भूसी 5 से 10 ग्राम। ठीक है। प्रयोग विधि क्या है? प्रयोग विधि है इसकी बीजों का भूसी को साफ करके 1 कप पानी में छोड़ देते हैं और इसे खूब फैलाकर पी जाते हैं। बीजों की भूसी को 1 कप पानी में डालकर लगभग 2 से 3 घंटे तक छोड़कर देते हैं। अब पूरा लुआब बन जाता है, तब चीनी मिलाकर खा जाते हैं। ठीक है। अहित प्रभाव क्या है? अधिक प्रयोग से गुरुता के कारण इसके अग्निमंद हो जाती है। निवारण क्या है? दोष के निवारण के लिए इसके साथ अरिष्ट आसव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये क्या है इसका इम्पॉर्टेंट है, अहित प्रभाव और प्रयोग विधि। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? आमहर द्रव्य की। अच्छा, एक बार हम और बोटेनिकल नेम देख लेते हैं। अंजीर का नाम होता है पैकस कैरिका, मोरासियाई फैमिली है। आपका अतिसी का नाम है लाइनम यूसीटेस्टिशियम। ठीक है। और आपका इसका अश्वगोल का नाम क्या है? प्लेंटेगो ओवला, पेंटेगिएशी फैमिली है। नेक्स्ट है आपका आमहर द्रव्य। आमहर द्रव्य कौन सा द्रव्य होता है? आमहर द्रव्य में भी 3 आ रहे हैं। कौन कौन से? कुटज, अरलू और श्योनाक। ठीक है। कौन कौन से? कुटज, अरलू और श्योनाक है। कुटज, अरलू और श्योनाक। तो कुटज, अरलू और श्योनाक के क्या देखेंगे हम? बोटेनिकल नेम, फैमिली और आपका उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो आमहर जो होते हैं वो उपशोषण के द्रव्य होते हैं। कुटज, अरलू और लास्ट वाला प्लांट क्या था? श्योनाक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है तीनों ही। ठीक है। पूछे जाते हैं। हॉर्लेरिया एंटीडाइस्टेकेरिया। कुटज का नाम होता है HAOLARRHEA। ठीक है। ये है ENA HOLARRHENA। एंटीडिस्टेरिक का क्या है? ANTIDYSENTERIC। एपोसाइनेशी फैमिली होती है। कुटज के पर्याय बहुत होते हैं। कुटज है, एक गिरी मलिका है। ठीक है। वत्सक है, फिर क्या है? वृक्षक है, कालिंग है, इंद्र वृक्ष है। ठीक है। ये होते हैं कुटज के पर्याय। उसके बाद अर्शोघन, कंडुघन, स्तन्यशोधन, स्नापनोपग, वमन चरक के गण हैं। और आपके अरगवदादि, पिपल्यादि, हरिद्रादि, लाक्षादि, ऊर्ध्वभागर, सुश्रुत के गण हैं। ठीक है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। ठीक है। जाति इसकी चरक ने 2 जातियां बताई है, पुंग कुटज और स्त्री कुटज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया है कि पुंग कुटज की जातियों के बारे में बताओ। तो यहाँ पे तो पुंग कुटज चरक ने तो 2 जाति बताई, पुंग कुटज और स्त्री कुटज। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इसकी 2 जाति बताई, श्वेत कुटज और कृष्णाभ कुटज। जो पुंग कुटज के फल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, पुष्प श्वेत तथा पत्र स्निग्ध होता है। तो वो श्वेत कुटजी को क्या कह दिया है? पुंग कुटज कह दिया। स्त्री कुटज क्या है? कि स्त्री कुटज है आपका जो स्त्री श्याम वर्ण का है, फल छोटे हैं। उल्टा अरुण वर्ण का है तो वो कौन सा हो गया? स्त्री कुटज हो गया। ठीक है। और कृष्ण कुटज हो गया। ठीक है। उसके बाद स्त्री कुटज से विक्टेरिया टोमनेमोसा का ग्रहण किया जाता है। इसके पुष्प अरुण वर्ण के होते हैं। फलियां दूसरे सिर पर परस्पर मिली रहती हैं, जिनके पृष्ठ भाग पर सफ़ेद ग्रंथियाँ होती हैं। उसके बाद श्वेत और कृष्ण में डिफरेंस पूछा गया है। श्वेत कुटज और पुष्प कृष्ण कुटज में क्या डिफरेंस है? तो त्वक का क्या डिफरेंस है? दोनों में पांडु धूसर होता है श्वेत वाला। कृष्ण कैसा होता है? अरुणाभ या कृष्णाभ होता है। श्वेत वाला सूखने पर पांडु वर्ग का होता है। कृष्णाभ सूखने पर सूखने पर कृष्ण कुछ छोटे होते हैं। श्वेत कैसा होता है? पुष्प श्वेत होते हैं। कृष्ण कैसा होता है? अरुणाभ होते हैं। पुष्प फलियाँ कहते होते हैं। सिरों पर प्रथम
सार्थक होती है, कृष्ण कहते हैं सिरों पर संस्कृत होती है। बीज श्वेत तिक्त होता है और वो मधुर होता है। श्वेत कुटज तथा तिक्त कुटज अधिक गुणकारी होता है। ठीक है, आजकल बाजार में दोनों बीज मिले जुले और अधिकांश मीठे बीज आते हैं। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है। आपका रासायनिक संगठन कॉनेसिन है, CONESSIN। ठीक है, रासायनिक संगठन हो गया। संग्रह विधि क्या है? 5 इंपॉर्टेंट है इसकी संग्रह विधि। तो क्या है इसकी संग्रह विधि? 8 से 12 वर्ष के आयु के वृक्ष से छाल का संग्रह कर शरद ऋतु में करना चाहिए। उस समय उसमें शराबी की अधिकतम मात्रा होती है। गुण कैसे है? लघु रुक्ष। रस कैसा है? तिक्त कषाय। विपाक कैसा है? कटु। वीर कैसा है? शीत। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें कि इसका गुण लघु रुक्ष है, वीर रस तिक्त कषाय है, विपाक कटु है, वीर कैसा है? शीत है। फिर इसके कर्म आते हैं। दोष कर्म क्या है? यह रुक्ष तिक्त कषाय तथा शीत होने से कफ पित्त शामक है, व्रण रोपक है, वामक है, दीपन है, स्तंभन है, अशोघन है, कृमिघन है। ठीक है, रक्त शोधक है, रक्त स्तंभक है, ज्वरग्न है, धातु शोषण है। प्रयोग कहाँ होता है? कफ विकारों में इसका प्रयोग करता है। व्रणों में इसका शोथ क्वाथ सिद्ध होते हैं। फोड़े आदि पर इसकी छाल का लेप करते हैं। अग्निमान, अतिसार, प्रवाहिका, ज्वारतिसार, अर्श, उदरशूल और कृमि में प्रयोग करते हैं। रक्त विकार और रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं। ज्वर में उपयोगी है, विषम ज्वर में भी प्रयुक्त होता है। लेखन के लिए अति स्थूल व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रयोजन क्या है? त्वक और बीज है। मात्रा 20 से 30 ग्राम है। चूड़ की 3 से 6 ग्राम है। विशिष्ट योग है कुटजारिष्ट, कुटजावले, कुटज सुरा। अरलू नेक्स्ट प्लांट है अरलू। ठीक है, अरलू क्या होता है? एलिथेंथस एक्सेल सा एक्सेल होता है, तो याद रखना अरलू क्या होता है? एलेंथस। अरलू वैसे है नहीं पेपर में। ठीक है, कटवंग कहते हैं, दीर्घव्रंत कहते हैं, महानिम्ब कहते हैं, पूती वृक्ष महानिम्ब के नाम से आता है ये। कि महानिम्ब क्या होता है? तो महानिम्ब आपका क्या है? अरलू होता है। एलेंथस एक्सेलेसा, AILANTHUS एक्सेलेसा, EXCELSA साइमोबोरेशी फैमिली होती है। इतना वैसे पूछा नहीं जाता, पर महानिम्ब के नाम से ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो महानिम्ब क्या है? एलेसस एक्सेलेसा। ठीक है, एलेंथस AILAN एलियन होता है, एलियन AILEN होता है। ठीक है, एलेंथस। ठीक है, AILANTHUS कर देना। एलेंथस एक्सेल आपके कंप्यूटर में होता है, सा लगाना है, ऐसे लगाना है। ठीक है, साइमोबोरेशी होता है। ठीक है, महारुक भी कहते हैं इसे, महावृक्ष भी कहते हैं इसे, वृक्ष होता है इसका। ठीक है, उसके बाद इसकी जाति, इसकी एलेंथस माला बैरैये की जाति मिलती है। विशेषता कहाँ मिलती है? पश्चिम घाट में होती है। विशेषता ये उत्पत्ति स्थान का है मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में जंगलों में होता है। वाइटेक्सिन होता है इसमें। देखो अब गुण बिल्कुल अलग आ गए। आपका कुटज था, गुण कैसे थे? लघु रुक्ष। ठीक है, इसका केवल रुक्ष है। रस कैसा था उसका? तिक्त कषाय, सेम इसका तिक्त कषाय। विपाक, कटु, वीर, शीत। तो एक्सेप्शन चल रहा है, जहाँ एक्सेप्शन वो इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन, तो ये इम्पॉर्टेंट। दुष्कर्म क्या है? तिक्त कषाय होने से कफ पित्त शामक है। त्वक दोष है, व्रण शोधन है, मानस दोषों को दूर करता है। दीपन पाचन ग्राही, कृमिघन, अर्शोगन, अरलू संग्राहिक, दीपन पाचनीय द्रवों में सर्वोत्तम है। एंटमीवा हिस्टोलिका तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। रक्त शोधक है, रक्त स्तंभक है, रक्त पार की कमी को कम करता है। कासर है, संधानीय है, रुक्ष तिक्त कषाय होने से मूत्र को कम करता है। योनि दोष है, त्वक दोष है, ज्वर नाशक है। विशेषता विषम ज्वरों में लेखन तथा माधुर्य नाशक है, विषग्न भी है। ठीक है, दोष प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग देखो, कफपैथिक रोगों में यह प्रयोग होता है, चर्म रोगों में तथा दुष्ट व्रणों में शोधनार्थ इसकी पत्तियों को पीसकर लेप करते। अपस्मार आदि मानस रोग तथा विविध बाल ग्रहों में लाभकारक होता है। अंबिका, प्रवाहिका तथा जियार्डिस के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। रक्त विकार, रक्तपित्त, रक्तवात आदि रोगों में उपयोगी है। जीर्णकास, उर्शत तथा क्षय में इसके प्रयोग से लाभ होता है। मुंह से रक्त आना ही रुक जाता है। प्रमेह में लाभकर होता है। योनि व्यापाद विशेषता प्रदर में उपयोगी है। विविध चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है। मेदो रोग, मधुमेह के लिए उत्तम औषधि है। ठीक है, जीर्ण ज्वर विशेषता विषम ज्वरों में लाभकारी होता है। प्रयोजन क्या है? त्वक है। मात्रा स्वरस की क्या है? 10 से 20 मिलीलीटर है। घन सत्व की 1 ग्राम है। चूर्ण की 1 से 3 ग्राम है। विशिष्ट योग है अल्लू, पुटपाक,
सहिता में अरलू और शोनाक स्पष्ट रूप से भिन्न द्रव है। चरक में इन दोनों का एक साथ पृथक उल्लेख है। कटवंग, दीर्घवृंत और महानिम्ब अरलू के ही प्राचीन पर्याय हैं। अष्टांग निघट्टू में यह पर्याय मिलते हैं। बाद में ग्रंथकारों ने अरलू को शोनाक में मिलाकर एक कर दिया और दोनों पर्यायवाची बन गए। राजनिकट्टू ने शोनाक युगल का वर्णन किया है। यहाँ संभवतः शोनाक और अरलू दोनों अभिप्रेत होते हैं। तो अगर शोनाक गुगलू आए तो किसने बताया? राजनिकट्टू ने बताया। तो हम इसमें क्या करना है? शोनाक और अरलू दोनों का बताना है, ठीक है, शोनाक युगल को, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है आपका शोनाक क्या होता है? शोनाक का नाम क्या है? ओरोजाइलम इंडिकम। क्या है? ओरोजाइलम इंडिकम। आपका इसमें भी 3 प्लांट्स थे। कुटच का नाम क्या था? हेलोरिया डाइसेंट्रिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लांट हुआ आपका क्या? अरलू का नाम था एलेंथिस एक्सेल्सा, ठीक है। अब जो प्लांट आया है वो क्या है आपका? शोनाक का नाम क्या है? ओरोजाइलम इंडिका, ठीक है। क्या है? ओरोजाइलम इंडिका, ठीक है, ओरोजाइलम इंडिका। तो ओरोजाइलम इंडिका बिग्नोशिएई की फैमिली है। गढ़ क्या है? चरक के शोथर है, शीत प्रश्नन है, अनुवासनोपग है, चरक है। बृहद पंचमूल, रौद्रादि और वीरतादि सुश्रुत के बताए हुए गढ़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पर्याय टुनटुक, आजकल टुक टुक चलती है पर अब है टुनटुक, ठीक है। कुटनंट, ठीक है, भल्लुक, प्रथुशिम्ब, ठीक है, सोना पाठा भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, ठीक है। इसका स्वरूप क्या होता है? वृक्ष होता है आपका। उत्पत्ति स्थान 4000 फीट की ऊंचाई पर जंगलों में, नदी नालों के किनारे मिलता है। ओरोजाइलम ए बेसिलिकन चायरिन होते हैं इसमें। गुड़ लघु रूक्ष है, रस मधुर, तिक्त कषाय है, विपाक कटु, वीर उष्ण। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। शोनाक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रस मधुर, तिक्त और कषाय है, लेकिन प्रधान रस क्या है? मधुर है, पर फिर भी ये कैसा है? कटु है विपाक में। और वीर कैसा है? उष्ण है, ठीक है। तो दोषकर्म ये है, उष्ण होने से कफपात शामक है, ठीक है, शोथर है, व्रणरोपण है, वेदना स्थापन है, वाथर होने से वेदना स्थापन है, तिक्त उष्ण होने से दीपन, पाचन, रोचन, ग्राही तथा कृमिघन है, शोथ को दूर करता है, कफघन है, मूत्रल है, सेल स्टेटस के समान है, श्वेत जनन है किंतु उसके समान अपसाधक नहीं है, ज्वरग्न है, तिक्त होने से कटु पौष्टिक का भी कार्य करता है, ठीक है। प्रयोग क्या है? कफवातिक तथा आमज विकारों में प्रयुक्त होता है। आम वात, संधिवात, शोथो वेदना युक्त विकारों में इसका क्वाथ से स्नान कराते हैं। व्रणों में इसकी छाल का स्वरस देते हैं। वात व्याधि, आम वात, संधिवात आदि में प्रयोग किया जाता है। अरुचि, अग्निवात, अतिसार, प्रवाहिका तथा कृमि में इसका छाल का रस या क्वाथ देते हैं। उसके बाद शोथ में इसका प्रयोग करते हैं। कफगन होने से काश्वास में प्रयोग करते हैं। बस्ती शोथ में प्रयोग करते हैं। ज्वरों में विशेषता सन्निपात ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। कटुपौष्टिक होने से दौर्बल्य में विशेष रूप सामान्य दौर्बल्य में इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। प्रयोजांक क्या है आपका? मूल त्वक है। चूर्ण क्या है? 3 से 6 ग्राम है। स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर है। क्वाथार्थ चूर्ण क्या है? 20 से 30 ग्राम है। विशिष्ट योग क्या है? शोनाक पुटपाक है। बृहद पंचमूल आदि क्वाथ है, ठीक है। व्यक्त क्या है? शीत प्रशमन तथा शोथर महाकषाय में पाठा होने के स्पष्टता शोनाक का वीर उष्ण सिद्ध किया। इसका रस भी तिक्त अनुरस है। इसके अतिरिक्त अरलू तिक्त प्रधान तथा शीतवीर है। इस प्रकार भी 2 को भिन्नता स्पष्ट होती है। तो अगर शोनाक और आपके अरलू में डिफरेंस आएगा तो पहले तो आप बोटेनिकल नेम का ही डिफरेंस बताइएगा। बोटेनिकल नेम आपका शोनाक का क्या होता है? सॉरी, पहले उसका अरलू का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरलू का बोटेनिकल नेम होता है एलियंथस एक्सेलेसा, ठीक है। और आपका शोनाक का क्या है? ओरोजाइलम इंडिकम, ठीक है। शोनाक का बोटेनिकल नेम क्या है? ओरोजाइलम इंडिकम है, ठीक है। उसके बाद फैमिली भी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। गुड़ भी दोनों के गुड़ में क्या है? रस अलग है दोनों के। कैसे? जो आपका अरलू है वो मधुर तिक्त कषाय रस है, बट आपका शोनाक मधुर रस प्रधान है, बट तिक्त उसमें अनुरस होता है। विपाक दोनों का कटु है। वीर अरलू का शीत है, उसका कैसा है? उष्ण होने है। तो यही जो डिफरेंस है, यही इसका डिफरेंस है कि उसमें रस तिक्त प्रधान है, इसमें
ये प्रधान है। तो फिर इसी वजह से इन दोनों में भिन्नता स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे आपके 2 बोटैनिकल नेम कंप्लीट हुए। कौन कौन से? आपके मृदुरेचन के और आपके कौन से हुए? आपके आमर। तो मृदुरेचन के हमने कितने, मधुविरेचन के कितने द्रव हैं? आपके 3 द्रव्य थे। कौन कौन से? अंजीर, अच्छी और अश्वगोल। और आपके आमहर के भी 3 द्रव थे, कुटज, अर्लू और श्योनाक। तो हमने यहाँ पे आमहर और मृदुरेचन विरेचन के द्रव्य कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।